कमियार आयरा को सुबह उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो कोई हरकत नहीं करती तो वो देखकर परेशान हो जाता है। वो घबराता हुआ उसे अपनी गोद में उठाकर गाड़ी में डालकर हवा की रफ्तार से अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर आयरा का चेकअप करते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर आकर कमियार को खुशखबरी देते हैं कि वो मां बनने वाली है। ये खबर सुनते ही कमियार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मगर जब वो दादी को ये बताता है तो वो भी सुनकर बहुत खुश होती हैं। इत्तेफाक से फरीहा भी वहां मौजूद होती है और ये सारी बातें सुन लेती है। उसके दिल में जैसे जलन की आग लग जाती है। वो अपने दिल में सोचती है कि अगर कमियार का बच्चा इस दुनिया में आ गया तो वो कभी भी उनको इस घर से निकालने में कामयाब नहीं हो पाएगी। इसी दौरान आयरा के मोबाइल पर उसके बाबा इरफान साहब की कॉल आती है, लेकिन उनकी तरबियत की वजह से आयरा अपने अब्बू के पास नहीं जाती। इरफान साहब उसे अपने सामने देखते ही मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। मजबूरन कमियार आयरा को गाड़ी में लेकर आ रहा होता है कि एक सुनसान जगह पर कुछ गुंडे उनकी गाड़ी का पीछा करते हैं और जोरदार टक्कर मारते हैं। कमियार की गाड़ी का खौफनाक एक्सीडेंट होता है। कमियार को तो मामूली चोटें आती हैं, लेकिन आयरा खून में लथपथ होकर बेहोश हो जाती है। इश्तियाक भी वहां से गुजर रहा होता है। वो इन दोनों को इस हालत में देखकर एम्बुलेंस बुलाता है और आयरा को अस्पताल लेकर जाता है। उसके बाद कमियार समझ जाता है कि ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि यकीनन किसी की साजिश है। कमियार सीधा इस लोकेशन पर पहुंचता है जहां फरीहा पार्टी कर रही होती है। वहां कमियार देखता है कि फरीहा अपने गुंडों को पैसे दे रही होती है और कह रही होती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब आयरा का बच्चा नहीं बचेगा। ये सुनकर कमियार का खून खोल उठता है। वो चुपके से मोबाइल निकालकर फरीहा की वीडियो बना लेता है और पुलिस को बुलाकर वीडियो दिखाकर फरीहा को गिरफ्तार करवा देता है। फरीहा कमियार के पैरों में गिरकर माफी मांगती है, लेकिन कमियार उसे पुलिस के हवाले कर देता है। जिसके बाद कमियार अस्पताल पहुंचता है तो डॉक्टर भागते हुए आते हैं और अफसोस के साथ कहते हैं कि हमने पेशेंट की जान तो बचा ली, लेकिन अफसोस हम उनके बच्चे को नहीं बचा सके। ये सुनकर कमियार के पैरों तले से जमीन निकल जाती है और वो अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। इस सदमे में कमियार नशे का आदी हो जाता है। जब इरफान साहब को पता चलता है कि बच्चा जाया हो गया है तो वो आयरा के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि बेटी, तुम अब इस शख्स के साथ बिल्कुल नहीं रहोगी, चलो मेरे साथ मेरे घर, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। आयरा अपने अब्बू की बात मानकर उनके साथ चली जाती है। आयरा के जाने के बाद कमियार बिल्कुल अकेला पड़ जाता है और गम भुलाने के लिए रात भर पार्टियों और नशे में धुत रहने लगता है। एक रात कमियार नशे की हालत में आयरा के घर पहुंचता है। दरवाजा इश्तियाक खोलता है। इरफान साहब कमियार को इस हालत में देखकर आग बगूला हो जाते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं। आयरा ये सब देख रही होती है और समझ जाती है कि कमियार को सबक सिखाने के लिए उसे कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। वो फैसला करती है कि वो हमेशा के लिए अमेरिका चली जाएगी। आयरा अपना सामान पैक करके एयरपोर्ट रवाना होती है। इश्तियाक से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो कमियार को कॉल करके बता देता है कि आयरा हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर जा रही है। ये सुनते ही कमियार का सारा नशा उतर जाता है। वो गाड़ी निकालकर हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ भागता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि आयरा की फ्लाइट उड़ चुकी है। इरफान साहब कमियार को आयरा का आखिरी पैगाम देते हैं कि अगर तुमने नशा नहीं छोड़ा तो वो कभी वापस नहीं आएगी। ये सुनते ही कमियार की आंखें खुल जाती हैं। वो बदल जाता है, ऑफिस जाना शुरू कर देता है और अपनी रूटीन दुरुस्त कर लेता है। कमियार को सुधरता देखकर दादी बहुत खुश होती हैं और वो आयरा को कॉल करके बताती हैं कि बेटी, तुम्हारा कमियार पहले जैसा नहीं रहा, वो बहुत बदल चुका है। आयरा बहुत खुश होती है और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके पाकिस्तान आ जाती है और कमियार को माफ कर देती है। नोट: ये सिर्फ एक प्रोडक्शन है जो कि गलत भी हो सकती है।